हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम पैटर्न्स अपने स्टार्ट करेंगे। हमें ये सब पता है कि पैटर्न्स हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह में ये सब में पूछे जाते हैं कि पैटर्न्स कैसे प्रिंट करना है, कि ऐसा पैटर्न वगैरह। तो पैटर्न्स हमारे होते क्या हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको कहे कि ये वाला पैटर्न प्रिंट कर दो, ठीक है, ये 4x मतलब ये हो गए, ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया। तो इस टाइप के पैटर्न के स्क्वायर पैटर्न्स होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न्स हो गए, स्क्वायर हो गए, ट्रायंगल वाले हो गए, इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गए। जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रायंगुलर पैटर्न भी होते हैं हमारे ऐसे इस टाइप के। स्टार पैटर्न तो ऐसे 1 2 3 4 में भी होते हैं, 1 2 3 या 1 2 देन 1। तो ऐसे हमारे ये पैटर्न्स होते हैं। तो इनको हमें प्रिंट करना पड़ता है। इसमें लॉजिक लगता है, इसमें 2 वाइल लूप यूज़ होंगे, मतलब नेस्टेड वाइल यूज़ होते हैं। तो इससे पहले मैं नेस्टेड वाइल की वीडियो बना चुका हूँ, उस पर प्रोग्राम भी करवाया है मैंने, तो वो देख लेना। उसके बाद आपको पैटर्न्स अच्छे से समझ आएंगे। तो गाइस, पैटर्न यही होते हैं। तो इनमें हमें करना क्या होता है, इनमें गाइस इसकी एक ना बड़ी प्यारी सी छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको सिंटैक्स आता है तो ठीक है, लेकिन इसमें हमें 3 चीज़ें जो है ना पैटर्न बनाने के लिए वो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, प्रिंटिंग जो है ना ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे यहाँ से, ना कि ऐसे स्टार्ट होती है कि वही ऐसे 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 स्टार्ट हो रही है। ये नहीं, हमेशा रो वाइज स्टार्ट होती है। पहले ये प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, ऐसे ऐसे चलता है इसमें प्रिंटिंग में, मतलब हमारी प्रोग्रामिंग में। पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें ऐसे ही चलता है। तो हमें पता है कि ये तो रो होती है, ये रोज़ होती है, और ये जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। हमें ये सब पहले पता होना चाहिए। तो हमें एक लूप चलाना पड़ता है रो को प्रिंट करवाने के लिए, कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी, जितनी भी रो है। और एक चलाना पड़ता है कॉलम का, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा। तो इस हिसाब से चलता है। सो गाइज, हमें यहाँ पे ना 3 चीज़ें जो है ना वो याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी पैटर्न को आपको अप्रोच करना है कि कैसे हमें उसको बनाना है। तो सबसे पहले तो जैसे मान लो ये वाला पैटर्न मैं लेता हूँ, ठीक है, जो ये वाला पैटर्न बना है। अब इस पैटर्न को मैं देखूँ तो गाइज, इस पैटर्न के लिए मान लो मैंने एक एन लिया यूज़र से, और एन की वैल्यू ली मैंने 4, ठीक है। अब इस पैटर्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी रोज़ कितनी प्रिंट हो रही है। तो अगर मैंने एन की वैल्यू 4 डाली तो मेरा ये वाला पैटर्न प्रिंट होगा। तो रोज़ कितनी है, 1 2 3 4। मुझे समझ आ गया कि रोज़ कितनी है। सबसे पहले हमें रोज़ देखनी है, रोज़ कितनी प्रिंट हो रही है। दूसरे पे हमें देखना है कॉलम, ठीक है। और तीसरे पे हमें देखना है कि प्रिंट क्या करना है हमें। तो सबसे पहले इसमें कितनी रोज़ हो रही है। जब मैंने N4 डाला तो मुझे पता है कि 4 रोज़ प्रिंट हो रही है, तो 4 रोज़ प्रिंट हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कॉलम, तो 1 2 3 4 कॉलम भी 4 प्रिंट हो रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ आ गई। और प्रिंट हो क्या रहा है, प्रिंट हो रहा है स्टार, ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया कि स्टार प्रिंट हो रहा है। तो अब रोज़ कितनी है, रोज़ एक्चुअल में जो 4 है वो क्या है, N, ठीक है। तो मतलब मुझे पता है N रोज़ प्रिंट हो रही है और N ही कॉलम। और अगर यही मैं यहाँ पे 3 करता, N3, तो यहाँ पे ये इतना रह जाता पैटर्न, 3 रोज़ प्रिंट होती और 3 ही कॉलम प्रिंट होते और स्टार प्रिंट होता। तो इस हिसाब से हमें ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो मतलब मान लो अगर एक पैटर्न ऐसा आता है कि 5 5 5 5 5, और उसके बाद ऐसे 5 5, ये, ठीक है। और ये तीसरी रो हो गई, ये भी चौथी रो हो गई, और ये पांचवी रो हो गई, ठीक है। और हर बार 5 प्रिंट हो रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले वही हम अपनी चीज़ देखते हैं, सबसे पहला कि रोज़ कितनी प्रिंट हो रही हैं। ये n की वैल्यू जब हमारी 5 है तो उसके ऊपर। तो अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम पैटर्न्स भी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफ़िकल्ट भी और इजी भी, जिससे आपके पैटर्न्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें रोज़ कितने प्रिंट हो रही है, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 5 रोज़ प्रिंट हो रही है, मतलब कि n, जो भी मैंने n दी है 5, उसमें 5 ही रोज़ हमारी प्रिंट हो रही है। दूसरा मैंने क्या चीज़ बताई कि कॉलम, तो कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, कॉलम भी 5, मतलब कि n। तो रोज़ भी n प्रिंट हो रही है, जितना 5 डालूंगा तो 5 प्रिंट हो रहा है, कॉलम भी 5। और तीसरी चीज़ क्या है कि प्रिंट करना क्या है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 5। और अगर मैं यहाँ पे 6 डालूँ तो 6 ही रोज़ प्रिंट होगी, 6 कॉलम प्रिंट होंगे, और प्रिंट क्या होगा 6। तो 6 क्या है, n। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है 5, 5 क्या है n, तो प्रिंट भी वही हो रहा है n।
तो ये बेसिक 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो इससे सारे पैटर्न आप सॉल्व कर पाओगे और हम सारे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही कि मैंने आपको बताना था कि पैटर्न्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ होती है। आगे जब हम पैटर्न सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स के कोडिंग से, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था पैटर्न का, और इसमें बेसिकली मतलब मेरे को आपको ये चीज़ बतानी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 3 बातें आप याद रखना कि रोज़, कॉलम और प्रिंट करना क्या है, कितनी रोज़, कितने कॉलम और क्या प्रिंट करना है। आप कोई भी पैटर्न ईजिली बना सकोगे, बस ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और आप गाइज, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.